समय के निर्णय को अन्याय मत कहो लक्ष्मण। भ्राताश्री, काल के इस निर्णय पर यदि आकाश आज नहीं टूटेगा तो फिर कब टूटेगा? मैं भली भांति जानता हूं भ्राताश्री, आप अयोध्या का राज्य देकर आ रहे हैं और वन का राज्य लेकर आ रहे हैं। हाँ अनुज, हाँ, यह वंश भगवान आदित्य नारायण सूर्य का वंश है। यहां प्रकाश देने वाले को स्वयं अपनी ही अग्नि में जलना पड़ता है अनुज। इस महान वंश में जन्म लेने का भाग्य इतना सरल नहीं है। आज पिताश्री महाराज दशरथ रघुवंशी होने का मोल चुका रहे हैं और मैं ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते उस ऋण के एक अंश का उत्तरदायित्व मेरा भी है लक्ष्मण। वचन का भाग महाराज दशरथ का था और वन गमन का भाग इस दाशरथी राम का है। अनुज, अब यदि एक प्रहर से भी अधिक मैं इस प्रासाद में रहा तो माता के आदेश का उल्लंघन होगा। मैं माता कौशल्या से अनुमति लेने जा रहा हूं। भ्राताश्री, आप माता कौशल्या से अनुमति ले लीजिए, तब तक मैं माता सुमित्रा से अनुमति ले लेता हूं। किस बात की अनुमति अनुज? आपके साथ वन जाने की भ्राताश्री। यह संभव नहीं है लक्ष्मण, यह संभव नहीं है। तुम्हें यहीं रहना है क्योंकि इस समय भरत अयोध्या में नहीं है। तुम्हें पिताश्री को संभालना है अनुज। तुम अयोध्या छोड़कर नहीं जा सकते। भ्राताश्री, मेरे लिए तो अयोध्या वही है जहां मेरे राम हैं। आप चले जाएंगे और अपनी छाया को पीछे छोड़ जाएंगे? भ्राताश्री, आजीवन मैं उसी पथ पर चला हूं जिस पथ पर मुझे आपके चरण चिन्ह दिखाई दे। आज तक मेरा प्रातः काल आपके दर्शन से आरंभ हुआ है और संध्या काल आपके दर्शन से समाप्त हुआ है। बाल्यकाल से ही मैं आपकी उंगली पकड़कर चलता आया हूं भ्राताश्री। अब इस प्रकार हाथ छोड़ने नहीं दूंगा। आपके चरणों की सौगंध भ्राताश्री, मैं अपने प्राण छोड़ सकता हूं किंतु राम नहीं छोड़ सकता। राम नहीं छोड़ सकता भ्राताश्री, राम नहीं छोड़ सकता। अनुज, लक्ष्मण, तुम्हारा स्नेह पाकर मैं तो धन्य हो गया। किंतु तुम्हें माता सुमित्रा एवं कुलवधू उर्मिला से अनुमति लेनी होगी। जी भ्राताश्री।
आज्ञा लेन कहीं न रघुराए, चले लखन तब आज्ञा पाए। मन ही मन सोचे रघुनाथा, जग में धन्य लखन सम भ्राता। जग में धन्य लखन सम भ्राता। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मा कर्मफलहेतुर्भो मा ते संगोऽस्तविकर्मणि। भारत की आत्मा रामायण, भारत की आत्मा रामायण है पावन गाथा। रामायण है पावन गाथा। रामायण मानव की प्रेरणा। रामायण युग युग की चेतना। रामायण 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 श्री रामायण। कथा रामायणस्यापि नित्यं भवति यद्गृहे तद्गृहं तीर्थरूपं हि दुष्टानां पापनाशनम्। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। है धर्म की व्याख्या रामायण, है धर्म की व्याख्या रामायण। मानव मर्यादा रामायण 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 श्री रामायण। मैं अपने पुत्र भरत के लिए अयोध्या का राज मांगती हूं। अपने दूसरे वर में मैं ये मांगती हूं कि तपस्वी वेश धारण करके राम 14 वर्षों के लिए वनवास जाएं। राम 14 वर्षों के लिए वनवास जाएं। मैं माता सुमित्रा से अनुमति ले लेता हूं। किस बात की अनुमति अनुज? आपके साथ वन जाने की भ्राताश्री। पुत्री, कदाचित राम के आने में कुछ और समय लगेगा। मैं कुलगुरु, जाने से पहले मेरी एक दुविधा का निवारण कर दीजिए। कैसी दुविधा पुत्री? पिताश्री अस्वस्थ हैं, ये सुनकर भी
मैं शांत रहती हूँ तो पुत्री का धर्म जाता है। आर्यपुत्र की आज्ञा के बिना आपसे कुछ पूछती हूँ तो मर्यादा भंग होती है। आप ही बताइए मैं क्या करूं? पुत्री, मैं तपस्वी हूं, आचार्य हूं, असत्य नहीं बोल सकता। आने वाला समय कुछ शुभ नहीं है पुत्री। रघुकुल के साथ साथ तुम्हारी भी परीक्षा की घड़ी आने वाली है। कैसी परीक्षा कुलगुरु? जो वचन पिता के प्राण ले सकते हैं, महाराज दशरथ के वही दो वचन राम को प्राणों से भी अधिक प्रिय होंगे। मैं जानता हूं पुत्री, अयोध्या 14 वर्षों के लिए राम विहीन होने जा रही है। अब तक तो राम माता कौशल्या से वन जाने की अनुमति प्राप्त करने उनके कक्ष में पहुंच चुके होंगे। नहीं कुलगुरु, आर्यपुत्र वन जाएंगे और मुझे छोड़कर जाएंगे? मुझे अनुमति दीजिए कुलगुरु, मैं माताश्री के पास जा रही हूं। अखंड सौभाग्यवती भव। मैं जानता हूं पुत्री, जो हो रहा है वही नियति है, ये घटकर रहेगा। अयोध्या से राम अकेले नहीं, सीताराम जाएंगे। हे कुल देवता, आज कितना शुभ दिन है, किंतु ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे समय ने अचानक अपने रथ की गति को रोक दिया हो। अपने कुल पर कृपा दृष्टि बनाए रखना। माता, आओ पुत्र। यशस्वी भव। क्या शपथ विधि संपन्न हो गई पुत्र? नहीं माता, उसमें अब कुछ समय लगेगा। भारत जो यहाँ नहीं है। ये उचित निर्णय है पुत्र। परिवार का यदि एक भी सदस्य परिवार से दूर हो तो उत्सव उत्सव नहीं लगता। माता, कहो पुत्र। आप निराश तो नहीं है? मैं भला निराश क्यों होने लगी? आज आपका राम युवराज बन जाता। राम मेरे लाल, तुम्हें युवराज बनाने का निर्णय अयोध्या नरेश के वश में है, किंतु तुम्हारा उस स्थान पे बैठना उनके वश में नहीं है, विधि के वश में है। माता, कुछ मांगूं तो मिलेगा? मेरे वश में हो तो संपूर्ण सृष्टि तुम पर वार दूं। मांग कर तो देखो मेरे लाल। माता, विचलित तो नहीं होंगी? जिसे मांगते समय मेरा राम जैसा पुत्र विचलित नहीं हुआ तो उसकी माता विचलित क्यों होगी? वचन दीजिए माता। वचन? राम, ये शब्द वचन तो जैसे रघुवंशियों की नियति है। इतिहास साक्षी है कि रघुवंशियों ने धर्म कांटे के एक पड़ने पर वचन तो दूसरे पड़ने पर अपने प्राण रखे हैं। सत्य है माता। आज पुनः
रघुवंशी के वचन और उसके मूल्य में ठनी है। आज पुनः एक श्वेत पत्र अपनी छाती पर इतिहास अंकित करने को व्याकुल है। आज एक रघुवंशी के वचन और उसके मूल्य के मध्य राम खड़ा है माता। मैं महान रघुवंशियों की पुत्रवधू हूं, पत्नी हूं, माता हूं। यदि विधाता ने मुझे सर्वश्रेष्ठ वंश, पति एवं पुत्र प्रदान किया है, तो हिमालय समान धैर्य भी दिया है पुत्र। कोई भी ऐसा समाचार जो घातक हो, अप्रिय हो, प्राण लेवा हो, अपनी माता को बता दो पुत्र। माता, पिताश्री के 2 वचन मुझे आदेश के रूप में प्राप्त हुए हैं और मैं आपके चरणों की सौगंध खाकर कहता हूं कि मैं हृदय से प्रसन्न हूं। वो आदेश क्या है पुत्र? प्रथम आदेश, मेरे प्रिय भरत को अवध का राज्य। ये तो अत्यंत हर्ष का विषय है पुत्र। हाँ माता, हाँ। और मुझे यह संसार को बताने की आवश्यकता नहीं है कि यदि मेरे प्रिय भरत को कोई भी सम्मान प्राप्त होगा तो सबसे अधिक प्रसन्नता राम को होगी। सत्य तो यह है माता कि भरत ही राम की आत्मा है। राम मेरे लाल, तुझे मैंने जन्म दिया है। मैं तेरी सौगंध खाकर कहती हूं कि भरत के समाचार से मुझे कोई निराशा नहीं हुई। तुम और भरत मेरे 2 नेत्र हो। भला कभी किसी को यह कहते सुना है कि वो अपने अमुक नेत्र से अधिक प्रसन्न है? माता, अब मैं अपनी याचना पर आता हूं। मैंने कहा था ना कि मैं कुछ मांगने आया हूं। हाँ पुत्र, तेरी इस मांग का संबंध पिता के दूसरे आदेश से है। वो भी बता दे, माता से क्या मांगने आया है? विदा। विदा? हाँ माता, पिताश्री ने मुझे 14 वर्ष वन में जाकर तपस्या करने का आदेश दिया है। और मैं अपने महान पिता की सौगंध लेकर कहता हूं माता कि मेरे लिए उनका वचन धर्म समान तथा उनका वन गमन का आदेश नंदनवन के समान है। पुत्र को राजतंत्र की राजनीति में लाने की अपेक्षा उन्होंने मुझे 14 वर्ष वन में जाकर तपस्या करने का अवसर दिया है माता। क्या यह आनंद का विषय नहीं है माता? हाँ पुत्र, अवश्य है। जो राम आज प्रातःकाल अयोध्या का राजा बनने जा रहा था, उसे आज ही वन में जाने का आदेश मिले और वो राम विद्रोह के स्थान पर विरोध भी नहीं करता। मैं उस राम की माता हूं। मैं तुम्हें विदा करूंगी और उसी सम्मान के साथ विदा करूंगी जिस सम्मान से कोई माता अपने पुत्र को रण क्षेत्र में जाते हुए विदा करती है। 14 वर्ष तू उस पिता से दूर रहेगा जो तेरे बिना 14 सांस भी नहीं ले पाएंगे। जब मेरा लाल ये पीड़ा हंसते हंसते सहन करेगा तो उसकी माता अपने नेत्रों में आंसू नहीं आने देगी। तो विदा मांगता है तो ले पुत्र।
माताश्री, अखंड सौभाग्यवती भव। इससे पहले कि आप मेरे सौभाग्य को विदा करें, रघुकुल के एक पुत्रवधू, रघुकुल की ज्येष्ठ पुत्रवधू से अपना धर्म, अपना कर्तव्य पूछने आई है। सीता, कुलगुरु से जैसे ही मुझे ज्ञात हुआ कि स्वामी को 14 वर्ष के वन तीर्थ पर जाने का आदेश मिला है, तो मैं आपके पास चली आई। मां, गृहस्थ जीवन में पति पत्नी एक दूसरे के बिना कोई भी तप, कोई भी यज्ञ, कोई भी शुभ कार्य संपन्न नहीं कर सकते। पुत्री, पिता के आदेश का पालन कर राम अपने पुत्र धर्म का निर्वाह कर रहा है। मेरी भूल क्षमा करें माताश्री, किंतु अब आपके पुत्र केवल पुत्र नहीं, वे पति भी हैं। जानकी, विवाह संस्कार में मैंने अग्नि के समक्ष तुम्हारे सुख एवं तुम्हारी सुरक्षा का वचन दिया है, और वो वचन मुझे तुम्हें वन ले जाने से रोकता है। जानकी, मैं अपना वचन भंग नहीं कर सकता। आर्यपुत्र, उस वचन का क्या होगा जो मैंने सप्तपदी में आपके साथ लिए थे? मैं सुख में, दुख में आपके पग से पग मिलाकर चलूंगी, ये वचन दिया था मैंने। आज केवल सुख के लिए आप मुझे छोड़कर वन जाना चाहते हैं, किंतु अपने दुख में सहभागी ना बनाकर मुझे अपना वचन पालन करने का अवसर नहीं देंगे। आर्यपुत्र, माताश्री, जानकी को समझाइए कि वन का जीवन असह्य है, भयानक है। आर्यपुत्र, मैं रघुकुल चूड़ामणि श्री राम की पत्नी हूं। आप मेरे साथ हो तो मेरे लिए वन भी अयोध्या के महल के समान है। पुत्री, इस समय रघुकुल काल चक्र की ऐसी स्थिति में है जब भावुकता से अधिक आवश्यकता है विवेक की, संयम की। आपने सत्य कहा माताश्री। मैंने आपसे एवं आर्यपुत्र से जो निवेदन किया है वो मेरे विवेक का निर्णय है। आप ही बताइए माताश्री, ईश्वर न करे यदि ये स्थिति आपके समक्ष होती तो आप क्या निर्णय लेती? पुत्री, राम को विदा की अनुमति देकर मैंने अपनी एक मुट्ठी खोल दी, किंतु मुझे दूसरी मुट्ठी बंद होने पर यह विश्वास था कि मेरे पास अभी भी बहुत कुछ है। तुम्हें राम के साथ जाने की अनुमति दी तो दूसरी मुट्ठी भी खुल जाएगी, कौशल्य के हाथ रिक्त हो जाएंगे, कुछ भी शेष नहीं रहेगा। ऐसा मत कहिए माताश्री। रघुकुल की साधना इतनी समृद्ध, इतनी विशाल है कि एक सीता की 14 वर्षों की अनुपस्थिति से इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सीता के पातिव्रत की साधना तो अब आरंभ हुई है। यदि मैं इससे चूक गई तो 14 वर्षों तक ये पीड़ा मेरे प्राण ले लेगी माताश्री। आप माता है, आज आपके सम्मुख में लाज त्याग कर ये स्वीकार करती हूं, आर्यपुत्र के वियोग में मैं जी नहीं पाऊंगी। मुझे अर्धांगिनी शब्द को सार्थक करने का अवसर दीजिए माताश्री। उठो पुत्री। कुछ समय पूर्व मैंने राम से कहा था कि मेरा धैर्य हिमालय के समान है, किंतु अब मैं कहती हूं कि मेरे धैर्य के समक्ष हिमालय की ऊंचाई भी कुछ नहीं। मुझे अपने पुत्र पर जितना गर्व था उतना ही गर्व
मुझे अपने पुत्र वधू पर भी है। जाओ पुत्री, मैं तुम्हें राम के साथ जाने की अनुमति देती हूँ। इस अनुमति ने मेरे प्राण मुझे लौटा दिए माताश्री। अब मेरी झोली में एक क्षमा भी डाल दीजिए, मैं धन्य हो जाऊंगी। कैसी क्षमा पुत्री? जब आपकी सेवा का अवसर आया तो मैं आपको छोड़कर अपनी स्त्री धर्म का पालन करने जा रही हूँ। नहीं पुत्री, क्षमा नहीं, तू आदर योग्य है। मैं देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि तुम्हारे और राम के लिए वन इंद्रपुरी बन जाए। माताश्री, माताश्री, जब संसार में सहन शक्ति का इतिहास लिखा जाएगा तो माता कौशल्या का नाम सबसे ऊपर होगा। आपकी सहन शक्ति को विचलित करने का अंतिम प्रयास भी कर रहा हूं। अनुज लक्ष्मण भी मेरे साथ वन जाना चाहता है और मैंने उसे माता सुमित्रा एवं कुलवधू उर्मिला से अनुमति लेने भेजा है। पुत्र, कौशल्य को भी अपने धर्म का ज्ञान है। मैं नहीं रोकूंगी। मुझे तो अब इस राजभवन के सूनेपन से लड़ना है। मेरे लिए केवल एक ही उत्साहवर्धक बात है कि मेरे 2 पुत्र वन जा रहे हैं, तो 2 पुत्र भरत एवं सुमित्रा नंदन शत्रुघ्न मेरे पास हैं। कैकेयी, दुष्टा, पापिनी, कलंकिनी, भरत को राजा बनाना चाहती है तो बना, हम सब समर्थन करेंगे। किंतु राम को वनवास, पुत्र राम को वनवास। हाँ माता, 14 वर्ष का वनवास। 14 वर्ष? पुत्र राम को वनवास का आदेश भी उस पापिनी ने महाराज से दिलवाया। महाराज से, जिनके हृदय की धड़कन राम है, जिनके नेत्रों की ज्योति राम है। अरे उस कलंकिनी ने राम को वनवास नहीं, महाराज से अपने आप को वध करने का वचन मांगा है। माते, भ्राता श्री राम माता कौशल्या से विदा की अनुमति मांगने गए हैं। विदा की अनुमति? दीदी कौशल्या से? राम यदि अयोध्या के किसी पाषाण से विदा की अनुमति मांगेंगे तो वो भी चूर चूर हो जाएगा। और दीदी कौशल्या, दीदी कौशल्या। माते, मैंने भी भ्राता श्री राम के साथ जाने का निर्णय लिया है। क्या? हाँ माता, आप तो भली भांति जानती हैं कि जहां श्री राम है वहीं लक्ष्मण। शरीर जाएगा तो छाया भी साथ जाएगी ना माते। पुत्र लक्ष्मण तो पुत्र राम के साथ वन जाने की अनुमति मांगने आया है? हाँ माते। पुत्र, आज तूने मेरी कोख को धन्य कर दिया। आज मेरा रघुकुल के पुत्र वधु कहलाना
धन्य हो गया। आज मैं गर्व के साथ कह सकती हूं कि मैं रघुकुल शिरोमणि दशरथ की पत्नी हूं, जिसने लक्ष्मण जैसे पुत्र को जन्म दिया है। पुत्र, इस परिवार में जो राम का नहीं है, वो संसार में किसी का भी नहीं हो सकता। पुत्र वियोग माता के लिए कष्टदायी होता है, किंतु तू राम के साथ जा रहा है। मैं ये कष्ट भी इस सुख के साथ झेल लूंगी